आरक्षण की बात है, आरक्षण, संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर, इसको लेकर के एक नैरेटिव चला, लेकिन बिहार में तो जाति का बहुत असर है। वहाँ क्यों नहीं? बिहार में इसलिए नहीं है कि बिहार में इन सबसे ज़्यादा एक लालू जो फैक्टर है, लालू यादव का जो फैक्टर है, लालू जी सिर्फ बिहार के नेता नहीं है, मैं पहले भी कहता रहा हूँ, वो ही इज ए फिनोमेना। बिहार में मोदी हैं, नीतीश हैं, सब हैं, जाति है, लेकिन एक सबसे बड़ा जो फैक्टर पिछले 25-30 साल में रहा है वो रहा है लालू यादव फिनोमेना। एक बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग या तो लालू जी के पक्ष में वोट करता है या दूसरा उसके विरोध में करता है, चाहे कुछ भी हो जाए वो उनके विरोध में ही वोट करेगा। कई लोग बता रहे हैं नीतीश कुमार को 12 सीट आ गया, उनका तो रिवाइवल हो गया, कुछ नहीं हुआ है। वो सिर्फ लालू यादव के खिलाफ लड़ रहे थे। लालू जी को वो वोट लोग दे नहीं सकते हैं, क्योंकि लोगों ने 15 साल का जो जंगल राज, आप और हम बैठ के पटना में, दिल्ली में, नोएडा में उसको पढ़ते हैं, उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। इमेजिन कीजिए जिस समाज ने उसको भोगा है 15 साल, अब उसको कुछ दूसरा नहीं दिखता, उसको ये दिखता है भाई कुछ भी हो जाए मुझे वापस वो जंगल राज नहीं चाहिए, इसलिए वो लालू जी को वोट नहीं करता है। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इन सब चीज़ों से ऊपर है बिहार के कॉन्टेक्स्ट में। एक सवाल हम पब्लिक से ले सकते हैं इस समय। मेरा प्रश्न ये है कि 2024 चुनाव से पहले परिणामों से आपने कहा था कि कांग्रेस 3 फिगर्स में भी नहीं पहुंचेगी, और एग्जैक्टली वैसा हुआ कि 99 पे जाके रुक गई। तो क्या पहले से बातचीत बना के रखी थी क्या कांग्रेस से आपने? नहीं, ये तो मेरा आकलन कांग्रेस को लेकर जो था, कांग्रेस ने उससे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि मैंने कहा था कि 100 नहीं आएगा, मैंने उसको दूसरे तरीके से कहा था कि 100 सीट अगर आएगा तो आई वुड बी क्वाइट सरप्राइज्ड। तो कांग्रेस को 99 सीट आया है, मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की बड़ी सफलता आज के कॉन्टेक्स्ट में है। तो मेरा उसमें कोई क्रेडिट नहीं है। इफ एनीथिंग आई वाज रॉन्ग इन असेसिंग कांग्रेसेस रिवाइवल से टू से। तो इसका मतलब कुछ राहुल गांधी का रिवाइवल भी होगा? नहीं, देखिए, किसी दल का जब रिवाइवल हुआ है तो उसको जो लीड कर रहा है तो उसको क्रेडिट मिलना ही चाहिए। तो टू दैट एक्सटेंट राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लड़ी और उनको 99 सीट्स आए हैं, तो उसका क्रेडिट राहुल जी को मिलना चाहिए। लेकिन जस्ट टू पुट थिंग्स इन पर्सपेक्टिव, इंदिरा जी की जो सबसे बड़ी हार हुई 1977 में, उस समय कांग्रेस को 154 सीट मिला था, 154। राहुल जी के नेतृत्व में जब उनकी सबसे बड़ी जीत हुई है तो कांग्रेस को 99 सीट मिला है। ये दिखाता है कि एज ए लीडर राहुल गांधी हैज गॉट माइल्स टू गो बिफोर ही रीचेज दैट स्टेट वेयर वी कैन से कि कंट्री में ही हैज अराइव्ड। बट येस, कांग्रेस एज ए पार्टी हैज डन बेटर देन व्हाट मोस्ट एक्सपेक्टेड, इंक्लूडिंग मी, एंड टू दैट एक्सटेंट वी मस्ट गिव क्रेडिट टू राहुल गांधी। एक और सवाल ले सकते हैं। हाँ। आने वाले समय में आपको लगता है कि श्री राहुल गांधी जी भारत का नेतृत्व करेंगे और प्रधानमंत्री के रूप में उभरेंगे? कांग्रेस के वो नेता जरूर हैं, उन्होंने इस चुनाव ने उनको कांग्रेस के लीडर के तौर पे पूरी तरीके से एस्टेब्लिश कर दिया है, एटलीस्ट इन शॉर्ट टू मीडियम रन। अगले 5, 7, 10 साल तो कोई ये 10 साल नहीं कहेगा कि राहुल गांधी के अलावा भी कोई हो सकता है, लेकिन देश के नेता के तौर पर अभी वो उभर के आए कि नहीं, उसके लिए अभी समय है, काफ़ी समय है। 99 आना एक बात है और 250-260 लाना दूसरी बात है।